भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि हम सभी सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, भगवान की असीम अनुकंपा का भी अनुभव कर रहे हैं। भक्तों, हम सभी के ना भगवान ही हैं। यही हम आज कह रहे हैं और यही हम आखिरी श्वास पर कहेंगे। बस आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए कि भगवान अपने हैं। बस यदि आप ये समझ गए पूरी जिंदगी में 100 साल की उम्र में, यदि आप केवल इतना समझ गए कि केवल कृष्ण मेरे हैं और श्री राधा रानी मेरी हैं, बस यदि आप इतना समझ गए तो इसके बाद फिर ना कुछ समझाने की जरूरत पड़ती है ना कुछ समझने की। ये 18 पुराण 4 वेद बस यही तो समझाने के लिए हैं कि कृष्ण तुम्हारे हैं। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए। यही 4 वेदों का 18 पुराणों का और आज तक जितने ऋषि मुनि इस धरती पर आए हैं उन सबके कहने का अर्थ केवल यही है कि तुम्हारे केवल भगवान है। बस इतनी सी बात यदि हमारी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। पर विडंबना यह है कि पता नहीं क्यों हम ये स्वीकार नहीं करते कि भगवान ही हमारे, कृष्ण ही हमारे पिता हैं और राधा ही हमारी माता है, राम ही हमारे पिता हैं और सीता ही हमारी माता है, नारायण ही हमारे पिता हैं और लक्ष्मी हमारी माता है। बस कितनी सरल है। यदि ये बातें समझ में आ गई, बस ना तो तत्व का ज्ञान समझना पड़ेगा, ना इंद्रियों का ज्ञान, ना आत्मा का ज्ञान, ना परमात्मा का ज्ञान। इस ज्ञान के सामने सारा ज्ञान फीका है। आज तक जितनों ने भगवान को पाया है ना, उन्होंने केवल यही छोटा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बस स्वीकार कर लिया कि एकमात्र कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं। यही हमारे थे, यही हमारे हैं, यही हमारे रहेंगे। भगवान कितने दयालु हैं शायद आपको पता नहीं है कि वो तो निर्गुण था, निराकार था। क्या जरूरत थी उन्हें राम बन के आने की? क्या जरूरत थी उन्हें कृष्ण बन के आने की? क्या जरूरत थी उन्हें मिट्टी खाने की? और क्या जरूरत थी मक्खन खाने की? मिट्टी, मक्खन ये कोई खाने की चीजें भगवान के लिए हैं क्या? भगवान तो जहां रहते हैं वहां से भी खा सकते थे। धरती पर क्यों आए? यशोदा का पुत्र बनकर क्यों आए? क्यों गाल वालों के संग गैया चराई? क्यों भगवान राम नंगे पांव 14 साल तक वनवास में डोलते रहे, घूमते रहे? जानते हो क्यों आए? क्योंकि वो दयालु हैं। वो इसलिए आए कि देखो, यदि मैं गया और ये संसार के जीव 135 करोड़ भारतवासी यदि ये मेरे इस नाम को जपने लग गए, राधा या कृष्ण के नाम को या सीता या राम के नाम को, और किसी एक लीला का चिंतन इन्होंने कर लिया, तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान मात्र इतना सा चिंतन कोई कर ले भगवान का, इस इतने से चिंतन के बल पर भगवान उसे तार देते हैं। भगवान की यही करुणा है कि वो हमारे लिए राम बनकर आए, हमारे लिए कृष्ण बनकर आए। अरे उस राम ने, उन कृष्ण ने कितनों को तारा होगा, गिने चुने लोगों को राम जी ने तारा होगा, गिने चुने लोगों को कृष्ण जी ने तारा होगा, पर उनके नाम ने तो करोड़ों लोगों को तार दिया। करोड़ों लोगों को उस नाम ने, जिनके नाम का प्रभाव ये है, उन राम का, कृष्ण का प्रभाव क्या रहा होगा। इसलिए बिना देर लगाए, आप बिना देर लगाए ये बात समझ लो कि बस मेरा हितैषी यदि कोई है इस दुनिया में तो वो मेरे भगवान हैं। बस यही तुम्हारे हैं। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मीराबाई देखो समझ गई थी और हम मूर्ख व्यक्ति अभी तक नहीं समझ पाए इन बातों को। बहुत सामान्य सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, पर इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कितने जन्म लग गए, इतनी सी बात समझ में नहीं आई। इसलिए बाकी के काम बाद में कर लेना, पहले मन स्थिर करके भगवान के चरणों में सौंप दो। आज हमारे गुरुजी कह रहे थे, बेटा किसान जब खेत में गेहूं बोता है ना, तो गेहूं बोने के बाद वो फसल क्या चाहता है? गेहूं बोने के बाद वो काटना क्या चाहता है? गेहूं। किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता है, पर जब गेहूं की कटाई होती है तो भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसा पाने के लिए तो गेहूं नहीं बोया था, किसान तो गेहूं पाने के लिए गेहूं बोया था। भूसा क्या मिला? फ्री में। भूसा फ्री में मिलता, गहाई होती भूसा निकलता। भूसा की प्राप्ति उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था गेहूं की प्राप्ति, पर भूसा साथ में मिला। उसी प्रकार जब तुम इस संसार में भगवान की प्राप्ति के लिए बढ़ोगे, तो जब भगवान की प्राप्ति के लिए बढ़ोगे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा कौड़ी ये तो भूसे की तरह है, ये तो साथ में मिलेंगी। भगवान ही लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य कौन? कृष्ण। पर हम लोग देखो ना, उस परमात्मा रूपी लक्ष्य को भूलकर भूसे के पीछे भाग गए। संसार की पद प्रतिष्ठा क्या है? धन दौलत क्या है? भूसा ही है। भूस बोलते हैं, भूस। कोई भूसा बोलता है, ये सब भूस है, भूसा है। भगवान ही वो गेहूं है जिसके लिए किसान मेहनत करता है। वह कृष्ण ही हमारा गेहूं है, वह राम ही हमारा सर्वस्व है। इसलिए बिना देर लगाए भूसे में मन न लगाकर उस परमात्मा में मन लगाइए। जब भगवान की तरफ आप बढ़ोगे ना, पैसा मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे गुरुजी ये भी कह रहे थे कि लक्ष्मी सदा नारायण की तरफ देखती हैं। लक्ष्मी जी सदा नारायण की तरफ देखती हैं, और जो नारायण की तरफ देख लेता है और नारायण जिसकी तरफ देख लेते हैं, लक्ष्मी तो उसके पास आ जाती है। तो लक्ष्मी का आना बड़ी बात नहीं है, वो तो नारायण की दृष्टि पड़ जाएगी तो लक्ष्मी तो आएंगी, आएंगी। पर मैन बात लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी भी नारायण की तरफ ही देख रही हैं। तो जो लक्ष्मी जी नारायण की तरफ देख रही हैं, तो क्यों ना हम भी नारायण की तरफ देखें। यदि हम नारायण की तरफ देखने लगेंगे तो फिर वो हमें देखेंगे, तो लक्ष्मी माता तो आएंगी। और जब लक्ष्मी माता आ जाएं तो ये दोनों हाथों से उठा उठाकर लक्ष्मी माता को फिर नारायण की तरफ डालना शुरू कर दीजिएगा, अर्थात धर्म में लक्ष्मी लगाना शुरू कर दीजिएगा। तो लक्ष्मी बनी रहेंगी, जाने का सवाल ही खड़ा नहीं होगा। भगवान ही हम सबके सर्वस्व हैं। ध्रुव जी महाराज ने, ध्रुव जी बहुत समझदार थे। हम लोग जो अपने आप को समझदार मानते हैं ना, हम जैसा मूर्ख कोई मिलेगा ही नहीं आपको। हम लोग थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, थोड़ा सा पद कमा लेते हैं, हमें लगता है हम बहुत समझदार हैं, बड़े अच्छे हैं। हमारे जितना मूर्ख दिया लेके ढूंढोगे तो कोई नहीं मिलेगा। मूर्ख हम हैं, फिर होशियार कौन है? अरे होशियार तो ध्रुव जी थे, जो बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर गए। और हम लोग तो देखो 30 साल के हो गए, अभी तक भगवान का साक्षात्कार ना कर पाए जैसे ध्रुव जी ने किया। तो बताओ होशियार कौन है? ध्रुव जी होशियार हैं। मीराबाई होशियार निकली, नरसिंह मेहता होशियार निकले, तुलसीदास जी होशियार निकले, सूरदास जी कबीरदास जी होशियार निकले, और हम सभी मूर्ख हैं। हम मूर्ख, महामूर्ख। अभी भी मन नहीं लगा भगवान में, तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही। शंकर जी कहते हैं, हे उमा सुनो, सुना हूं उमा ते लोग अभागी, हम अभागे हैं। बोले क्यों? बोले हरितज विषय हो ही अनुरागी। भगवान को छोड़ करके, जिसे भगवान की भक्ति में स्वाद नहीं आता, भगवान की कथा में स्वाद नहीं आता, जिन्हें स्त्री में स्वाद आता है, पुरुष में स्वाद आता है, जिन्हें भोगों में स्वाद आता है, जिन्हें पैसे में स्वाद आता है, ये जिनको पैसे में, स्त्री पुरुष में स्वाद मिल रहा है, ये लोग कौन हैं? अभागी हैं। ये भक्ति का सुख है ना, छोड़ करके ये भक्ति का सुख छोड़ करके, प्रेम का सुख छोड़ करके, राधा रानी कृष्ण के चरण छोड़ करके विषयों में मन लगा रहे हैं, ये अभागी हैं। सुना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। अभागे हैं वो जो मन अपना विषयों में लगाए बैठे हैं, हटता ही नहीं है मन, हटता ही नहीं। इसलिए आप अपना कल्याण कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत नुकसान में जाएंगे आप। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं। मुझे पता है
मुझे पता चल गया है कि भगवान ने मुझे इस संसार में क्यों भेजा है। मुझे इतना पता चल गया है कि मैं क्यों आया हूं। आपको भी ये पता चल जाए कि आप क्यों आए हैं। और आप भी, हम सभी मन को धीरे धीरे संसार से हटाकर पूर्ण रूप से निष्काम भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लें। भगवान बड़े दयालु हैं। जानते हो कितने दयालु हैं? कोई एक पुण्य कर लो, आप में कोई एक अच्छाई हो, आप एक बार भगवान के लिए आंसू बहा लो, एक बार, और वो भी आपकी एक आंख से आंसू गिर जाए। एक बार एक आंख से एक आंसू यदि गिर गया कभी भगवान के दर्शन में, आप बिहारी जी के दर्शन करने गए और यदि एक आंख से भी एक आंसू गिर गया, बस उसके बाद 999 तुम पाप करोगे तो भगवान 999 पापों पर ध्यान ना देकर के आपके उस एक आंसू पर रीझ जाएंगे कि चलो मेरे लिए एक आंसू तो बहाया है। ऐसे भगवान, ऐसे करुणा निधान भगवान कहां मिलेंगे आपको? क्यों नहीं भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते? क्यों नहीं कह देते कि प्रभु मैं तेरा हूं, तू मेरा? क्यों नहीं जिंदगी की डोर भगवान को सौंप देते? क्यों नहीं सब कुछ भगवान को दे देते? क्यों नहीं अपने अहंकार को मिटा देते? क्यों नहीं अपने आप को जीरो कर देते, शून्य बना देते? ध्रुव जी बहुत होशियार थे। हम बहुत मूर्ख हैं, अधम हैं, दुष्ट हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं। धन्य है वो ध्रुव जी महाराज। 5 साल की उम्र में घर छोड़कर निकल गए। नारद जी ने मंत्र दिया तो देखो बच्चा था, उस मंत्र पे विश्वास, उस बच्चे ने विश्वास कर लिया। और देखो हमारी इतनी उम्र हो गई, हम लोग वैसा विश्वास नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने कर लिया विश्वास। किस मंत्र का गुरु जी ने जाप दिया है, हम करेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति होगी। जाप कर लिया विश्वास के साथ। परिणाम क्या हुआ? उस विश्वास के बल पर ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। और हम कितने मूर्ख हैं, लो अभी तक विश्वास नहीं हुआ, अभी तक। इसलिए हम जैसा मूर्ख कोई नहीं, और ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई इन भक्तों जैसा कोई समझदार नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने आप को, जानते हो क्या कहा? मौसम कुटिल, मौसम कौन कुटिल खल कामी। आप भी जरा बैठ के अपने आप को डांटा करो, देख तू कितना दुष्ट है, कितना मूर्ख है। अपने आप को कहो मैं कितना मूर्ख हूं, खल हूं, कामी हूं, कहो। आप अपने आप को बस होशियार कहते हैं। तो बताओ होशियारी किसमें है? भगवान को छोड़ने में होशियारी है कि भगवान को पकड़ने में होशियारी है? ये बता दो, होशियार कौन है? हम बहुत पढ़ लिख जाएं, हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां आ जाएं, डिग्रियां हमारे पास, हम हिंदी भी बोलें, इंग्लिश भी बोलें, तमिल भी बोलें, फारसी भी बोलें, चाइनीज भी बोलें, अमेरिकन भी बोलें, जापानियन भी बोलें, हम 100 भाषा बोलने लग जाएं। माना कि हम 100 भाषाओं का ज्ञान रखें। हमने 100 भाषाएं बोलना सीख ली, हमने अंतरिक्ष का ज्ञान सीख लिया, हमने पाताल का शोध कर लिया, हमने बड़ी बड़ी सैटेलाइट और मिसाइल बनानी शुरू कर दी, हम बड़े पावरफुल ज्ञानी हो गए। तो क्या इस ज्ञान से आपका आत्मकल्याण हो जाएगा? ज्ञानी हो ना आप, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, पर उद्धव जैसे ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। उद्धव जैसे ज्ञानी तो उद्धव ही थे, पर उन ज्ञानी को भी गोपियों ने पंचर कर दिया। क्योंकि ज्ञान अलग है। ज्ञान आपको यश दिला सकता है, ज्ञान आपको प्रतिष्ठित कर सकता है, पर जरूरी नहीं है कि ज्ञान तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा दे। ज्ञान अहंकारी भी बना सकता है। पर धन्य है वो गोपियां जो प्रेम की शिक्षा देती हैं उद्धव जैसे ज्ञानी को। नैष्कर्म्य प्यच्युतमा भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस प्रेम के बिना, उस परमात्मा की सत्ता के बिना उस ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए बिना देर लगाए भगवान से एक मधुर रिश्ता जोड़ लो, भगवान में समर्पण कर दो। भगवान मेरे हैं स्वीकार कर लो। बिहारी जी के मंदिर जाया करो तो इस भाव से नहीं कि मैं बिहारी जी के मंदिर जा रहा हूं, इस भाव से जाया करो कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं, ये तो मेरे पिता हैं। मैं तो अपनी माँ के घर जा रहा हूं, ये तो मेरी माँ है। जब बरसाने कभी जाया करो तो ये मत सोचा करो कि हम बरसाना जा रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने। ना तो राधा रानी का दर्शन करने जाओ, ना तो बरसाना जाओ। बरसाने इस भाव से जाओ कि हम तो अपनी माँ के घर जा रहे हैं, ये तो हमारी माँ का घर है। राधा रानी कौन है? हमारी माता है। बिहारी जी कौन है? हमारे पिता है। भाव यही हो, और केवल भावना हो, मन इस चीज को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, हाँ यही मेरे हैं बस। श्री ध्रुव जी के वंश में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं पृथु भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है
और यज्ञ किए हैं तो यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया तो उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे हैं। कान कितने? 10,000। क्यों मांगे कान? उन्होंने इसलिए मांगे कि 2 कानों से कथा ठीक से सुन नहीं पाते। कथा सुनने में भी सुख मिलता है। सच कहूं, हमें रात को नींद तब आती है जब हम कथा सुनते हैं। हम सोते नहीं है यदि हम कथा नहीं सुनते तो। मोबाइल में कथा चालू कर लेते हैं, दूर मोबाइल रख देते हैं, 2 फीट दूर। मोबाइल पास में रख के नहीं सोना चाहिए, नुकसानदायक होता है, दूर रख देते हैं। कथा चलती रहती है और कथा चालू हुई 2 मिनट में हम सो जाते हैं, और कथा नहीं सुनते तो फिर 20 मिनट तक नींद नहीं आती। कथा सुनने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन सबको छोड़ देता है। मन ने जिसको पकड़ रखा है ना, मन छोड़ देता है। और आप बिल्कुल कथा सुनते रहिएगा, लेट करके बिस्तर पर कथा सुनते रहिएगा, भगवत चिंतन करते रहिएगा, अपने आप आपको सुंदर नींद आएगी। और सिर्फ नींद नहीं आएगी, सपने में ठाकुर जी भी आएंगे। आज हमने सपने में एक बहुत उच्च कोटि के संत का दर्शन किया। आज बीती हुई रात को बहुत उच्च कोटि के संत का दर्शन किया। बहुत विद्वान थे वो, बहुत उच्च कोटि के संत थे वो। आज वो हमें पढ़ा रहे थे सपने में और हम पढ़ रहे थे उनसे। देखिए, सपनों की यात्रा इसी को कहते हैं, सपनों का अध्ययन इसी को कहते हैं। कई बार हम आपको वो बातें सुनाते हैं कथा में जो हमने सपने में देखी हैं। सपने में भी कभी हम कथा सुनाते होते हैं तो कभी सुन रहे होते हैं। जो जहां रम जाता है ना, उससे वहीं से काम होता है। जो जहां जिस वातावरण में होता है उसके सपने भी उसी वातावरण से रिलेटिव होते हैं। इसलिए अपने आप को इस माहौल में ढाल दीजिएगा। जब सपने में ऋषि मुनियों का दर्शन हो जाए, साधु संतों का दर्शन हो जाए, जब संतों का दर्श स्पर्श होने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि संत मिल गए हैं तो भगवंत मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कंफर्म हो गया। इसलिए भगवान से कहा करो, तेरा मेरा सांवरे ऐसा ना छूटे। ये भाव हमें लेकर चलना चाहिए। भक्तों, श्री मनु जी महाराज के एक बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनकी कथा कल आपने सुनी, ध्रुव जी का चरित्र आपने सुना। इन्हीं के वंश में हुए हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभव। श्री प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इन्हीं के वंश में श्री ऋषभदेव भगवान हुए और ऋषभदेव ने अपने बच्चों को उपदेश करके, ज्ञान दे करके घर छोड़ करके निकल गए थे और भगवत चरणों में चिंतन करते हुए अपना देह पूरा किया। सब कुछ मोह ममता त्याग दिए, कपड़े भी त्याग दिए शरीर के। और ऋषभदेव जी अपने बच्चों को उपदेश दे करके गए। क्या उपदेश दिया? नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान नरहदे विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सुध्यै दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नरलोके। ये शरीर हमें क्यों मिला है? क्या भोगों के लिए मिला है? संसार के सुख के लिए मिला है? संतानोत्पत्ति के लिए मिला है? या आत्म कल्याण करने के लिए मिला है? कभी विचार हम खुद से करें, प्रश्न स्वयं से पूछें कि हमारा शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता किसमें है? किसमें सफल होगा यह जीवन? भोगों में या भगवान में? ऋषभदेव जी के इस ज्ञान से 9 बेटे योगी बन गए और भरत जी सबसे बड़े बेटे, भरत जी को परम वैराग्य हो गया घर परिवार से। जबकि भरत जी बहुत बड़े राजा थे। आप लोगों के पास कितनी दौलत है? मैया जी, ओ मैया, कितनी दौलत है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? है ना भैया, बताओ कितना पैसा है आपके पास? लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, इतना ही होगा। 50 करोड़ है आपके पास? भैया आपके पास 50 करोड़? हंस रही हो, मतलब है। देखो, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो 50 करोड़ होगा, और बड़ा आदमी होगा तो अरब होगा, 10 अरब होगा, बस इतना ही होगा। पर भरत जी के पास कितना पैसा था जानते हो? पूरा भारत उनका था, वो पूरे भारत के राजा थे।
पूरी प्रॉपर्टी उनकी थी, सोने चांदी के खजाने भरे थे उनके पास, एक एक हीरा करोड़ों का था, इतना। उन राजा ने घर के मोह को छोड़ने में देर नहीं लगाई, चुटकियों में छोड़ दिया। आप लोगों के पास 10 लाख की संपत्ति होती है ना, तो आपसे 10 लाख रुपया छोड़े नहीं जाते। और इन राजा महाराजाओं ने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी यूं चुटकियों में यूं छोड़ दी, यूं। और भरत जी सबका त्याग करके गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए और प्रेम से भगवान का चिंतन करने लगे। एकांतवास, कोई झगड़ा नहीं, कोई माथापच्ची नहीं, एकांत। हमने भी जंगलों का भ्रमण शुरू कर दिया है, जानते हो क्यों? देखेंगे किसी जंगल में जहां बढ़िया लगेगा, वहां एक घास की कुटिया बना के वहीं रम जाएंगे। आखिरी समय में आप लोग भी जंगलों का भ्रमण किया करो। पहले के जमाने में गुफाएं भगवान ने इसलिए बनाई हैं, जाओ घुस जाओ गुफा में, बड़ी अनुकूलित होती है गुफा, गर्मी में ठंडी होती है वहां और सर्दियों में गर्म हो जाती है गुफा। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफाओं में रह के भजन करते थे। हमें और आपको भी गुफाओं का सेवन करना चाहिए। बंसीवट है यहाँ से पास में वृंदावन में, हम गए हैं दर्शन करने, बिल्कुल जंगल है। वहां लोगों ने, संतों ने जमीन खोद खोद के नीचे गुफा बना रखी है और वहीं रहते हैं। एक साधु का हमने दर्शन किया, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी शाम को दोपहर को 3 बजे गुफा में घुस जाते हैं और रात को 9 बजे लौटते हैं, 3 बजे से 9 बजे तक, और फिर सवेरे 4 बजे फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर 12 बजे केवल 2 घंटे बाहर दर्शन करते हैं। बाकी गुफा में क्या करते हैं? भगवत चिंतन, एकांत, बिल्कुल शांति, बिल्कुल एकांत में ध्यान लगे भगवान का। आप भी कुछ पल अपने आप को एकांत में रख के आंख बंद करके भगवान का चिंतन किया करो, भगवत चरणों का ध्यान किया करो। अपने लिए भी कुछ देख लो बुढ़ापे के लिए, कहाँ किस गुफा में आपको जाना है, कि ऐसे ही जंजाल में रह के मरना है, वो सब आप डिसाइड कर लो। भारत जी सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए। एक दिन गंडकी के जल का पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए एक मृगी आई, वो गर्भवती थी। शेर ने दहाड़ लगाई, वो मृगी छलांग लगाई तो वो मृगी का प्रसव हो गया और उसका मृग का बच्चा पानी में ही जन्म ले लिया। मृगी तड़प तड़प के मर गई और वो मृग का नया बच्चा, नया जन्मा, उस मृग के बच्चे को बहते हुए देखकर भरत जी को दया आई, उठाकर अपनी कुटिया पर ले आए और उस मृग के बच्चे को भरत जी ने पालना शुरू कर दिया। उस बच्चे की जान बचाई भरत जी ने, अपनी कुटिया पे लाकर पाल पोस करके उसे बड़ा किया। देखिए, जान बचाए थे, अच्छी बात थी, सबको जान बचाना चाहिए जीव मात्र की। पर भरत जी अब उसे चराते हैं, घास खिलाते हैं, नहलाते हैं, बस उसी में लगे रहते, उसी की सेवा, उसी नहलाना। 2-2 घंटे नहलाते हैं घिस घिस के, 2-3 घंटे चराते हैं और फिर उसके लिए घास तोड़ते हैं। जो उस समय भगवान के लिए था, वो समय अब देखो मृग लेके जा रहा है। और एक दिन मृग के सामने, भरत जी के सामने यमराज जी आए, चलो आप, मौत आ गई। भरत जी बोले, मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा? मृग का चिंतन करते 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 भरत जी मृग को देखते देखते मर गए। और जब मर कर गए तो चूंकि मृग का चिंतन करते करते मरे थे, तो भरत जी को मृग की योनि में फिर वापस आना पड़ा। भरत जैसे संत को अब क्या बन के आना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि मरते समय मन लगाए थे ना, अंते यामति सागति। जिसकी मति जहां लगती है उसकी गति निश्चित वही होती है। इसलिए आप लोग बहुत सावधान रहा करो। आप लोग कुत्ते उत्ते में मन न लगाया करो, ना कुत्ते, ना पक्षी, ना बेटी, ना बेटा, ना परिवार, ना पैसा, ना प्रतिष्ठा। यहाँ ये झंझट में मत लगाना मन। मन लगे तो केवल भगवान में लगे। गई बहुत थोड़ी बची। अच्छा, आपकी बची कितनी है? कितनी बची है? 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, तो बच्चा कितना है? गई बहुत थोड़ी बची। नारायण अवचेत काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। गई बहुत थोड़ी सी बची। अब तो चेत मतलब अब तो जाग। अब भी नहीं जागा तो कब जागेगा भाई, ये बताओ। मैया जी अभी भी मन भगवान में नहीं लगा तो कब तारीख बताओ, कब लगेगा भाई? सुबह निकल गई, दोपहर बीत गई, शाम बीत गई। अब देखो शाम भी बीती जा रही है। सुबह दिया मत जलाओ, दोपहर को दिया मत जलाओ, पर शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है। शाम को दिया जलाएंगे तो घर में प्रकाश होगा। उसी प्रकार लड़कपन बीत गया मतलब सुबह बीत गई, आपके जीवन की सुबह गई। दोपहर बीत गई मतलब आपके जीवन की
जवानी गई मतलब दोपहर बीत गई, जवानी गई मतलब दोपहर बीत गई, जवानी दोपहर है। अब देखो शाम आ गई मतलब बुढ़ापा आ गया। ये जो बुढ़ापा है जिन जिन का, आप जब देख लो, आप जितने बूढ़े लोग हो। अच्छा आजकल तो आदमी 70 साल का भी आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि मैं बुढ़ा हो गया। समस्या तो ये वो मानते नहीं कि मैं बूढ़ा हूं, तो दिया जलाएगा कब? वो जवान बना रहता है, ऐसा लगता है अभी दूध पीता है माँ का। उनके बताने से यही फील होता है कि अभी दूध पीने वाले हैं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, जैसे कि अभी दूध वाले दांत झड़े ही ना हो। मैं आपको बताऊं बुढ़ापा कब से, 50 साल के हो गए मतलब बुढ़ा हो गया व्यक्ति, माने ना माने। 50 साल की जिसकी एज है, आज मैं बुढ़ापे की एज डिक्लेयर कर रहा हूं, 50 साल के आप हो गए, जिसकी एज 50 पार हो गई, बस 51, 52 जाओ वन, मतलब वन की तरफ इशारा है। 50 साल मतलब बुढ़ापा, 60 साल मतलब बुढ़ापे का मैच्योर, 70 साल मतलब बुढ़ापे की चरम सीमा, और 80 साल मतलब विदाई बुढ़ापे की। अब देखो आप कहां चल रहे हैं। और 80 के बाद भी कोई रह जाए तो फिर उसका, हमारे यहां कहावत कहते हैं, बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहु जीना मतलब बहुत जिंदा रहना भी गलत है, और बहुत जोतना, पहले के जमाने में जिसकी ज्यादा खेती होती थी ना वो ज्यादा परेशान होता था। अब बैल से जुताई होती थी, अब बैल कहाँ ढूंढे, 4 बैल लगाए तो भी 1 एकड़ जुत पाता था, 2 एकड़ दिन भर में जुत पाता था, बुवाई 2 एकड़ की। तो बहु जोतना, अब ज्यादा बैल, भैया अपने बैल दे दो, हमें हर दे दो तो हम जोत लें, तो मजदूर भी नहीं मिलते, और मिलते भी तो बैल नहीं मिलते हो, तो फिर वो कितना, किसी की 50 एकड़ जमीन होती थी तो वो केवल टाइम पे, भाई सीजन होता है ना बुवाई का, इस टाइम पे यदि तुमने बो दिया तो ठीक है। उस जमाने में तो मोटर मशीन भी नहीं होती थी, कभी पानी सींच के फिर कर लो, तो वो 2-3 दिन की मिलती थी, 2-3 दिन का टाइम मिलता था, उसमें तुमने जितना जोत लिया बस वो तुम्हारा। बाकी जमीन तो 100 एकड़ थी लोगों की, पर जोत पाते थे 10 एकड़ 15 एकड़। तो बहु जीना, कोई 80 साल के बाद जिंदा हो, 90 साल के बाद, अब घुटनों से चला नहीं जा रहा है, हाँ अब हाथ पांव काम कर नहीं रहे हैं, अब हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, पांव भी काम नहीं कर रहे हैं, अब फिर भी जिंदा है, तो ये जिंदा तो, ये तो मरने से कम खतरनाक है क्या? अब बताओ, आदमी रोता है बुढ़ापे में, जब दर्द होता है घुटनों में, कमर में, बहुत बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है, सबका ही होता है, बुढ़ापा होता ही है। तो बुढ़ापे का ये भयंकर वाला कष्ट किसी को ना मिले, भगवान करें। इसलिए लोग यही कहते हैं कि हम चलते फिरते चले जाएं, इसलिए कहा गया है कि ज्यादा जिंदा रहना भी अच्छी बात नहीं। 80 के बाद तो अपनी मर्जी से विदा हो जाओ, मर्जी से मतलब तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, विदा होने का ये अर्थ है ये नहीं कि फांसी पे लटक जाओ। आप लोग ये समझे क्या? 80 के बाद विदा होने, हम तो कहते हैं कि 60-70 में ही घर परिवार से विदा हो जाओ, बेटा जा रहे हैं, अब दुखे सुखे वहीं रहेंगे बिहारी जी के चरणों में। पहले के लोग जाते थे बद्रीनाथ केदारनाथ, 4 धाम की यात्रा करने आदमी बुढ़ापे में निकलता था, जाता था, फिर लौट के आने का सवाल नहीं होता था। और आजकल तो कहीं भी जाए लौट के फिर घर आ जाता है। 50 साल के आप हैं मतलब आप बूढ़े हैं। तो देखो, लड़कपन है सुबह, जवानी है दोपहर, और बुढ़ापा है शाम। आपका बुढ़ापा आ गया मतलब शाम आ गई, और सुबह दोपहर को दिया ना जलाओ तो चलेगा, पर शाम को दिया जलाना ही पड़ता है। उसी तरह आपका बुढ़ापा आ गया मतलब जिंदगी की शाम आ गई, अब तो भक्ति का दिया जलाओ, अब तो प्रेम का दिया जलाओ। अब नहीं जलाओगे तो फिर कब जलाओगे? अब थोड़ी फिर से जवान होगे, अब थोड़ी फिर से मौका मिलेगा। ये मौका मिला है, अब इसका उपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, मर्जी आपकी। हाँ, एक संत जी कह रहे थे, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं फिर हिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर मिला है, अब मिलेगा इसका भरोसा नहीं है, इसलिए सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो। स्वीकार कर लो, मन को किसी भी तरह से भगवान के श्री चरणों में लगा दो। जवानी में लगाओ, बुढ़ापे में लगाओ, बस लगाओ मन को भगवान में। बस निवृत्त हो गए हो, भरत जी मरे तो क्या बने? मृग बने। आपको क्या बनना है?
आपका मन स्त्रियों में लगा रहेगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मरने के बाद पत्नी पत्नी करते मरोगे तो खुद किसी की पत्नी बन के आना पड़ेगा, फिर तुम्हारी भी शादी में, तुम्हारी भी मांग में सिंदूर होगा, फिर तुम भी मंगलसूत्र लेके ऐसे घूमते रहोगे, फिर घूंघट संभालते रहना। हाँ। अब लगाए हो मन स्त्रियों में तो बनो स्त्री। ये जितनी स्त्रियां हैं आप सब पुरुष थी पिछले जन्म में। जब पुरुष मरता है तो स्त्री का चिंतन, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी का बढ़िया होगा, तुम जाओ आराम से। लो पति पत्नी का, पुरंजनोपाख्यान में ये बात मन की नहीं बोल रहा हूं, लिखा है शास्त्रों में। पुरंजन नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का नाम था पुरंजनी। उनका मन जब वो मरने लगे ना तो उनका मन उनकी पत्नी में लगा। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, पुरंजनी। पुरंजन इतना पागल था अपनी पत्नी के लिए कि पुरंजनी खाए तो पुरंजन भी खाने लग जाए, भूख होए ना हो, वो खा रही तो ये भी खाने लगे उसके साथ उसी थाली में। वो नाचे तो ये भी नाचने लग जाए, वो हंसे तो ये भी हंसने लग जाए, हंसी नहीं आई तो भी, इतना पागल था। वो रोए किसी कारणवश तो ये भी रोने लग जाए, वो रो रही है तो मैं भी रोऊंगा। ऐसा पुरंजन जब मरा तो उसकी पत्नी का चिंतन करते मरा कि मेरी पत्नी का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मरा, दूसरा जन्म क्या हुआ, वो पुरंजन पुरुष था, स्त्री बन के पैदा हो गया। लिखा है स्त्री बन के आया और फिर वो भी किसी की पत्नी बना और उसका पति मर गया तो चला सती होने, मैं पति के संग सती होंगी। तब तक भगवान आए, ए पागल कहां जा रहा है? बोले मेरे पति मर गए हैं, मैं सती होने जा रही हूं। भगवान बोले पागल तू अपने आप को पहचान, तू स्त्री नहीं है। मैं तो स्त्री हूं, देखो 4-4 बच्चों की मां हूं मैं। अरे पागल तूने स्त्री समझ रखा है अपने आप को, तेरे मोह के कारण तू स्त्री बना है, तेरे मोह के कारण। और ऐसा ही देख, आज पति के संग मोह कर रहा है, अगले जन्म में फिर पुरुष बन जाएगा, पुरुष बन के फिर स्त्री से मोह करेगा, फिर स्त्री बन जाएगा, स्त्री होकर फिर कभी कुत्ता पाल लिया, कुत्ते से मोह करेगा, फिर कुत्ता बन जाएगा। यही गोल गोल चक्र चलता रहेगा। इसी चक्र से निकालने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, जाओ इन्हें भागवत सुना करके कुचक्र से निकालो। इनका मन संसार में स्त्री पुरुष से निकलकर, कितनी बार आप स्त्री बने हैं, कितनी बार आप पुरुष बने हैं, कितनी बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कितनी बार हमारा और आपका जन्म हो चुका है। अब तो जाग जाओ, अब तो मन विषयों से हटा करके, अब तो मन भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, भज भगवान का नाम, यही तुझे कुचक्र से निकालने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल मन विषयों में ना लगाओ, मन केवल परमात्मा में लगे। स्त्री में लगेगा तो स्त्री बनना पड़ेगा, पुरुष में लगेगा पुरुष बनना पड़ेगा। कब तक स्त्री बनती रहोगे, कब तक बच्चों की मां बनती रहोगे, कब तक बाप बनते रहोगे? अरे कब भगवान के चरणों में जाओगे, कब अपना कल्याण करोगे? इसी में फंसे रहोगे क्या? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अच्छा एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं आपको, बिल्कुल सत्य घटना। एक गांव था, मैया ओ मेरी माँ ध्यान से सुनिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक गुफा थी। गांव के बाहर में एक गुफा थी। गांव वालों का कहना यह था कि जो इस गुफा में एक बार जाता है लौटकर कभी नहीं आता। सही में जो गया था लौटकर नहीं आया था। गांव का एक व्यक्ति बोला मैं इस गुफा में जाऊंगा, देखूं तो क्या है जो जाता है वापिस ही नहीं आता, जाकर देखूं तो सही क्या है। वो गांव के लोगों ने रोका, ना इस गुफा में मत घुस जाना, नहीं तो वापसी नहीं होगी। उसकी अच्छी खासी पत्नी थी, बच्चा था, परिवार था, पर खुश था, घर परिवार था, जमीन जायदाद अच्छा खासा था, पर उसका मन हुआ नहीं मैं जाऊंगा, चला गया, है ना। अच्छा था। अब वो गया, गांव के लोगों ने लाख मना किया, नहीं माना, गया। और जैसी गुफा में घुसा तो बहुत अंधकार था। चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। जब बहुत चला तो आगे रोशनी आ रही थी। उसी उत्सुकता हुई क्या है, और आगे गया तो रोशनी और पास आई, और आगे गया तो जैसे ही आगे गया तो एक फिसलन थी, वो फिसलता हुआ आगे चला गया। और जहां गया वहां एक बहुत सुंदर नगर था, इतना बढ़िया नगर था, वहां सब व्यवस्थाएं थी। उसके गांव के जितने लोग गए थे सब उसी नगर में बढ़िया खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे, नाच रहे थे, ऐश कर रहे थे। ये भी चला गया, हा। ये गया और वहां पर उनके साथ रहने लगा और बढ़िया खाया, बढ़िया मौज, बढ़िया सेवादार मिल गए, बढ़िया मौज हो गई, खाने पीने की, ऐशो आराम की, खूब भोग भोगा, खूब बढ़िया मजे से। इतना सुख मिला उसे, इतना सुख मिला कि वो अपनी पत्नी को भूल गया, अपने पुत्रों को भूल गया, अपने परिवार को भूल गया, अपने गांव वालों को भूल गया। अच्छा एक्चुअली होता क्या था, जो आता था उसे इतना सुख मिल जाता था कि वो जाना ही नहीं चाहता था। तो गांव के लोगों को लगता था गुफा में जो जाता है आता नहीं है। आता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें सुख मिल रहा था। बात समझ में आई? हाँ, बस अब आगे हम समझाते हैं।
भगवान के यहाँ हम सब लोग पहले से थे। भगवान का चरण ही हमारा घर है, रियल वाला। उस रियल घर से हम लोग मन बनाते हैं चलो एक बार घूम के आते हैं। तो घूमने कहाँ गए? उस भगवान के घर से जहां हमारे पास सब कुछ था। हमारे भगवान थे, हमारे अपने थे, हमारे ठाकुर जी थे, दिन उनकी पूजा थी, सेवा थी, आनंद था वहां। पर वहां से जब हम संसार में आए, माँ के गर्भ से बाहर आए, और जब यहाँ आए तो यहाँ हमें सब कुछ फिर मिल गया। पत्नी मिल गई, पति मिल गया, बेटी मिल गई, बेटा मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, रहने का घर मिल गया। अब हमें लगा सुनो अब हमारा यही है, अब जाने का मन नहीं है। किसका मन है जाने का बताओ? जबकि असली घर वो है जहां से तुम आए हो। वो असली घर उसका वो था जहां से आया, पर यहाँ सुख ज्यादा मिल गया तो वो वहीं का हो गया। आपको भी यहाँ सुख मिल रहा है तो आपका मन नहीं है जाने का। जबकि किसी का घर ये नहीं है। यहाँ आपके हमारे बाप दादे कितने आए, आकर चले गए। बताओ ये किसका हो सका? ये संसार किसका है? ना दादा परदादा का हो सका, ना हमारा हो सका, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? सच्चाई यही है कि हम यहाँ रम गए हैं। यहाँ हमें ज्यादा सुख लग रहा है नहीं, मान लिया कि यहाँ ज्यादा अच्छा है। फिर भगवान कभी बुलाएंगे चल वापस आ। अच्छा, उनमें एक आदमी ऊब गया। उनमें एक आदमी ऊब गया कि नहीं यार हम अपने गांव जाएंगे वापस। और वो गांव की तरफ फिर उसी गुफा के रास्ते से चला गया और फिर वहां जाकर बताया कि मरा कोई नहीं है, सबको सुख वहां मिल रहा था, सोने का मन किसी का नहीं था। बस भक्तों, यहां से जब आनंद से वापसी आप भगवान की तरफ कर लो, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मुक्ति है, वही भगवत प्राप्ति है। आप बिल्कुल भगवान में मन, आप ये बिल्कुल मान लो कि ये सुख सुख नहीं है, ये सुख ही दुख है। इसलिए यहाँ उलझना ही नहीं है, सीधा भगवान के चरणों का चिंतन करना है। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, है ना, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होंठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इसलिए जब मरो तो भगवान का चिंतन जरूर हो। उसके लिए अभी से चिंतन का अभ्यास करना पड़ेगा। भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म पंडित जी के घर हुआ, पर फिर भी कुछ बोले नहीं। पिताजी इनके बोले गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रुद्राष्टाध्याय याद कर लो, वेद पुराण पढ़ लो, पर भरत जी साइलेंट, चुप रहते हैं। इसलिए चुप रहते हैं, ज्यादा बोलने में आदमी उलझ जाता। ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भरत जी चुप रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्खतापूर्ण भरत जी का व्यवहार, कोई बात नहीं करते। पिताजी इनके जब गुजर गए तो इनके भाइयों ने कहा जाओ, हमने खेत में धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी उड़ाए कम, खिलाई ज्यादा। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़िया भर भर पे। भाइयों ने समझ लिया एकदम नंबर मूर्ख है, घर से निकाल दिया। मूर्ख समझ करके घर से निकाल दिया। भरत जी भी कोई उत्तर नहीं देते। जंगल के एक राजा ने भरत जी को पकड़ लिया। भीलों के राजा ने तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी की कोई बलि चढ़ाए तो भरत जी कहे चढ़ाओ। कोई खाने को दे तो खा ले, नहीं दे तो नहीं खाए। कोई गाली दे तो सुन ले, कोई सम्मान करे तो भी देख ले, अपमान करे तो भी देख ले, पर जवाब किसी को नहीं देते। भरत जी का सिद्धांत है कि हम इनसे उलझ गए तो फिर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे कैसे? अच्छा, आपका कोई अपमान करे तो आप ये ना समझा करो कि कोई आपका अपमान कर रहा है, आप ये समझा करो कि वो व्यक्ति आपको उलझा रहा है। यदि आप इसी अपमान में उलझ गए तो फिर लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे? आपका कोई सम्मान करे तो आप ये ना सोचा करो कोई आपका सम्मान कर रहा है, आप ये सोचा करो कि वो आपको उलझा रहा है। यदि आप यहीं उलझ गए सम्मान अपमान में तो भगवान तक कैसे पहुंचोगे? भगवान तक पहुंचना हो तो सम्मान और अपमान के विचारों से ऊपर उठ करके देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हाँ या ना। हाँ जी, देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ऊपर उठ करके देखो, सोच करके देखो, मान अपमान से उठो। श्री भरत जी बिल्कुल शांत हैं। आप भी अपमान पर ध्यान ना दो, सम्मान पर ध्यान ना दो। अपमान भी बंधन है और सम्मान भी बंधन है। अच्छा, कोई आपको गाली दे तो भी आप रुक जाते हैं, और कोई आपकी बड़ाई करने लगे, तारीफ, तो भी आप रुक के सुनने लगते हैं। मतलब बंधन दोनों जगह है कि नहीं? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या समझ में आ रहा है? बंधन है। आप लोग तो बहुत अच्छे से सुनते हो अपनी तारीफ, और बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती आपको।
कोई धोखे से भी कह दे कि आप ऐसे हो तो आपको गुस्सा आ जाता है, हमें कहती हो। लोगों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनना चाहता है। भारत जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, मन नहीं लगता ना तारीफ में ना आलोचनाओं में, वो दोनों को सम रखते हैं और अपमान और सम्मान दोनों को ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इनमें कहां उलझेंगे? आप भी ना उलझा करो, इसी में आपका और हमारा कल्याण है। किससे किससे उलझोगे? हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। ना गाली वालों पर उलझो ना। भारत जी कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें कि किसने क्या कहा, सिर झुका लिया, सिर काटने लगे। तब भद्रकाली ने प्रकट होकर के दुष्टों का दमन किया और भरत जी की रक्षा की। हमारे भारत में बलि चढ़ाने का विधान नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहां तो देवी को बलि चढ़ती है, हमारे यहां तो देवताओं को बलि चढ़ती है। भाई ये शोर कौन कर रहा है? थोड़ा देखो, बच्चे शोर कर रहे हैं। कहां शोर हो रहा है? श्री भरत जी महाराज बिल्कुल सावधान रहते हैं, कोई उत्तर नहीं। हमारे यहां आज भी हमारे भारत में बहुत सारे हिंदुओं के यहां बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। अरे बलि प्रथा कहीं शास्त्रोक्त प्रथा नहीं है, शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते कि आप बलि चढ़ाएं। फिर अरे बलि चढ़ानी ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने अविवेक की बलि चढ़ा दो, अपनी दुर्वासनाओं की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, कि बकरे की ही बलि चढ़ाओगे? बलि के जगह नारियल तोड़ दो। किसी की हत्या करना कोई हमारे शास्त्र इसकी परमिशन नहीं देते। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां वेद कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्मः, अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा का अर्थ क्या है? हत्या ना करना, रक्षा करना, यही धर्म है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए बड़े बनिए बचाकर, मारकर छोटे मत बन जाइए, किसी को मत मारिए। गलत व्यक्ति है। हमारे यहां आताताई को मारने की बात कही गई है। आताताई किसे कहते हैं? जो किसी स्त्री की आबरू लूटने के लिए बढ़ रहा हो, जो स्त्री के सम्मान को, उसके शील को भंग करने के लिए बढ़ रहा हो, ऐसे आताताई को मार देने से पुण्य मिलता है। जो गाय की हत्या करने के लिए आगे बढ़ रहा हो, ऐसे आताताई को मार देने से पुण्य मिलता है। लिखा है, ताही बधे कछु पाप ना हुई, रामचरितमानस में। अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप ना हुई। जो किसी की बहन बेटी को गंदी निगाहों से देखे, ऐसों की आंख निकाल लेना, ऐसों को मार देना पाप नहीं है। राम जी ने बाली को क्यों मारा? राम जी ने बाली को इसलिए मारा कि तूने अपने भाई की पत्नी को रख लिया, अपने भाई की पत्नी के संग गलत करता है, तुम जैसों को मार देना अच्छा है, नहीं तुम जैसे दो चार और पैदा हो गए तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएंगी। कि आप जो बलवान है भाई, आप बलवान हो तो अपने कमजोर भाई की पत्नी को आप रख लो, ये सही थोड़ी है। और बाली यही करता था, अपने भाई की पत्नी को ही रख लिया अपनी पत्नी बनाकर। लो, कई लोग कहते हैं कि बाली को राम जी ने क्यों मारा, बाली को राम जी ने क्यों मारा, बाली को राम। भाई तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा कोई भाई रख लेगा तो तुम मार नहीं डालोगे उसे? राम जी ने मार दिया, न्याय किया, यही तो न्याय है। तो किन्हें मारना है? बकरे को नहीं मारना, बकरे ने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। जो बिगाड़ रहे हैं उन्हें मारो, समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं उन्हें मारो। अब तो आप किसी को मार नहीं सकते, कानून है तो कानून के हवाले करो। गलत है तो भाई सब लोग कानून के हवाले करो, भाई ये गलत आदमी से पकड़ के ले जाओ, सजा दो इसे। इसलिए न्याय जरूरी है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। श्री भरत जी महाराज ने बड़े प्रेम से जंगल का भ्रमण किया। रास्ते में इन्हें एक पालकी पर चढ़ा राजा मिल गया, राजा रहुगण। सिंधु सौवीर देश का राजा था। वो रहुगण पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। तभी उसका एक कहार बीमार पड़ गया, तो भरत जी को पालकी पे लगा लिया। भरत जी तुम चलो कंधा पे रख के। भरत जी ने कहा चलो। भरत जी चल पड़े, पर भरत तो संत आदमी थे, चींटी ना मर जाए, चींटे ना मर जाए, तो छलांग लगा लगा के चल रहे थे। एक बार इतनी जोर की छलांग लगाई भरत जी ने कि राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। पालकी सिर पर टकराई। तभी भरत जी महाराज उस राजा की तरफ देख करके, राजा ने कहा मेरी पालकी
सिर पे टकराई है, देखो रक्त बहने लगा, बड़ा गुस्सा आया रघुगण को, कौन है ये आताताई उठाई, मुझे पालकी नहीं उठ पा रही है, आज दंड दूंगा इसे, मृत्यु दंड। भरत जी को लगा राम राम ये मुझे धमकी दे रहा है। भरत जी ने आज सोचा कि इसे ज्ञान दे देते हैं, ये योग्य है, क्योंकि सत्संग करने जा रहा है ना, चलो रास्ते में दे देते हैं। तब भरत जी ने कहा, राजन आप किसे मारने की बात कर रहे हैं, हमें या हमारी आत्मा को? हम आत्मा से अलग है, आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है, अब आप किसे मारोगे, आत्मा को या शरीर को? शरीर तो 5 तत्वों से बना, ऑलरेडी मरा है। आत्मा ना हो तो शरीर का क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आत्मा, शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, इसलिए कीमत आत्मा की है, शरीर की नहीं। आत्मा निकल जाए तो लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं या चिता पे जला देते हैं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं जो परमात्मा का स्वरूप है। मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूं। आप कौन हैं? आप ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अच्छी बात। परमात्मा सब में है, सबका है, इस भाव को समझना चाहिए। भारत जैसे ज्ञानी आज रघुगण को यही तो कह रहे हैं कि भाई देखो मरता कौन है? शरीर 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से शरीर बना है, 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। रही आत्मा की बात, आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जब हम मरते हैं तो हमें चिता पर जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? ताकि पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाए। वायु तत्व, हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व क्या है? बताओ कहां है पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में? आप बताओ हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कहां है? बताओ मैया जी, ओ मेरी माँ, बताओ पृथ्वी तत्व कहां है? ये देखो, ये जो चमड़ी है ना, हमारे शरीर में जितनी चमड़ी है सब पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है जिससे हम जी रहे हैं, ये वायु तत्व है। हमारे शरीर में भोजन पचाने की जो क्षमता है वो अग्नि तत्व का डिपार्ट है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। अग्नि ना हो, आपका पेट देखिए गर्म होगा, आपकी बॉडी शरीर गर्म होता है, ठंडा पड़ जाए तो आदमी मर जाता है। शरीर में गर्मी होती है कि नहीं? होती है। पेट में गर्मी, पेट क्यों गर्म होता है? क्योंकि यहां अग्नि है, ये भोजन पचाता है। तो अग्नि, चमड़ी पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है आपका ऑक्सीजन हवा, और अग्नि तत्व है जठराग्नि। अब है जल तत्व। जल तत्व कहां है? आपके शरीर में पानी है कि नहीं? पानी पीते हैं आप? बिना पानी के पानी ना पिए आप 2 दिन तो क्या होगा? डॉक्टर कहेगा पानी की कमी से भी मर जाता है आदमी। पानी बराबर होना चाहिए शरीर में, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को सवेरे 5 गिलास पानी पीना चाहिए। प्यास नहीं लगी तो भी सवेरे पानी पियो। सवेरे नींद खुले सबसे पहले पानी पियो। पानी पीने के बाद 100 कदम 200 कदम चलो, उसके बाद फिर अपनी क्रियाओं के लिए जाओ। सवेरे पानी पिएंगे 5 गिलास, आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, बीमारियों की संभावना ना के बराबर होगी। सवेरे पानी ना पीने से, पेट की साफ सफाई नहीं होने से आपको बहुत सारी बीमारियों से गुजरना पड़ता है, जबरदस्ती बीमार रहना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा पानी कब पीना चाहिए? सवेरे। सवेरे 4 गिलास 5 गिलास पानी पी जाओ, बढ़िया दबा के पियो पानी। नहीं पी रहा तो भी पियो, खूब पानी पियो। और भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। भोजन के 1 घंटे बाद पानी। भोजन किया है 9 बजे तो 10 बजे पानी पियो, 10 बजे भोजन किया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे भोजन किया तो 12 बजे पानी पियो, 12 बजे 2 गिलास पानी पियो। मतलब जितना भोजन किया है, भोजन के 1 घंटे बाद 2 गिलास पानी पीना चाहिए। 2 गिलास पानी, ऐसे फिर 2 घंटे बाद फिर 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लो। टोटल आपको 12 गिलास पानी पीना है दिन भर में, सुबह से शाम तक। ठंडियों में कम कर सकते हैं, अभी कम से कम 10-11 गिलास तो पानी पियो। कम से कम भी 11-12 गिलास तो पानी पीनी चाहिए सर्दी में भी। पानी कम पियोगे तो सर्दी ज्यादा होगी। पानी, लोग कहते हैं पानी पीने से नहीं, पानी गुनगुना पीना चाहिए। सादा पानी नहीं, हल्का सा गुनगुना कर लो। गुनगुना पानी बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। फ्रिज का पानी तो जहर होता है, सील्ड पानी, ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, जल्दी मार डालेगा ठंडा पानी आपको। गर्म पानी पियो। बूढ़ी माताओं को रात को सोने के पहले 10 मिनट गर्म पानी में गुनगुने पानी में बाल्टी में पानी भर लो और अपने दोनों पांव डाल दो गुनगुने पानी में, ताकि पांव का सिकाव हो और आपका खून का संचार बढ़िया हो, ताकि आपके घुटनों का दर्द, पांव का दर्द, कमर का दर्द कम हो जाएगा। रात को सोने के पहले 10-20 मिनट पानी डाल दो, पानी में पांव, बढ़िया गर्म पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल दो उसमें, और बढ़िया गर्म पानी का सिकाव लेना चाहिए। गर्म पानी से, बहुत गर्म पानी से नहाना नहीं चाहिए। ये जो गर्दन के ऊपर का भाग है, ये गुनगुने पानी, गुनगुना पानी मतलब गुनगुना पानी समझते होंगे आप। हल्का सा ठंडा पानी हो, ना ठंडा हो ना गर्म हो, ऐसे पानी से मुंह धुलना चाहिए, सिर धुलना चाहिए ठंडे पानी से। गर्म पानी से सिर धुलने से नुकसान होता है। शरीर ये गर्म पानी से धुलो चलेगा, ये गर्म पानी से धुलोगे चलेगा, पर ये गर्म पानी से नहीं, ये इसको गर्म पानी से बचाना। इसको नॉर्मल पानी जो बोर का निकलता है ना ताजा, वो पानी, उस ताजा से सर्दी चल रही है तो ताजा पानी। अब जैसे आपकी टंकी भरी है पूरा सवेरे के लिए, तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो आप उसमें इतना गर्म पानी मिलाएं कि वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल हो जाए।
उस पानी से आप बाल धो लो, उस पानी से मुंह धो लो, उससे थोड़ा सा फिर और गुनगुना मिला के फिर नहा लो। बहुत गर्म पानी से सिर धुलने से माइंड ठीक नहीं रहता, ठंडा चाहिए। कहते हैं पांव हो गरम, पांव हो गरम, खोपड़ी हो ठंडी, पांव हो गरम, माइंड हो ठंडा। जो व्यक्ति, एक बहुत बड़ा डॉक्टर जब मरा तो मरते समय उसने 2 चीजें लिखी। एक डायरी पर डॉक्टर ने 2 बातें लिखी। वो डायरी उस डॉक्टर की जब नीलाम हुई, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर जब लिखते हैं ना तो उनकी चीजें नीलाम होती हैं, करोड़ों रुपया की नीलामी लगी डायरी की, इसमें कुछ लिखा होगा। और जब डॉक्टर साहब मरे और नीलामी हुई उनकी, तो करोड़ों की डायरी, और उसमें जब खरीदने वाले ने खोला तो पूरी पेज पलटा, आखिरी के पेज में 2 बातें लिखी थी। यही बातें लिखी थी कि जिसके जीवन में पांव गर्म होते हैं और दिमाग ठंडा होता है। पांव हो गरम, पांव गरम का मतलब ये नहीं कि बाल्टी में डाल के गरम करना है। गरम का मतलब यह है कि काम करो, पांव से चलो ज्यादा, चलो ज्यादा, चलो ज्यादा, तो क्या होगा, पांव गरम रहेंगे। बाल्टी में भी गरम करना है और चलना भी ज्यादा है, कम से कम 4 किलोमीटर तो रोज चलो। बूढ़े व्यक्ति को खटिया पे मत बैठे रहने दे, बोलो थोड़ा चलो, 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर, जितना चलेंगे आप उतना स्वस्थ रहेंगे। चलिए चलिए, घुटनों में दर्द है तो फिर भले मत चलिए, फिर डॉक्टर जो कहें वो करिए, पर स्वस्थ हैं, सब बढ़िया है तो चलते रहेंगे तो फिर दर्द ही नहीं होगा। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों का दर्द होता है, पर लोग खड़े होकर पानी गड़गड़ गड़गड़ करके पी लेते हैं। अरे खड़े होकर पानी मत पिया करो, बैठ के पानी पिया करो। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, उस दर्द का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है जो खड़े होकर पानी पीने से होता। पांव हो गरम और दिमाग हो ठंडा, पांव हो गरम, वाणी हो नरम, पांव हो गरम, वाणी हो नरम और दिमाग हो ठंडा। 3 बातों का ध्यान रखोगे तो जीवन में बस आनंद ही आनंद होगा, कभी ना डॉक्टर, ना बीमारी, ना झंझट। वाणी हो नरम, पांव हो गरम और दिमाग रहे बिल्कुल, इसे गरम मत होने। ये गरम आप लोग उल्टा करते हैं, पांव तो ठंडे पड़े हैं और दिमाग गरम चल रहा है। यही आपकी बीमारी का कारण है, यही आपके दुख का भी कारण है। बढ़िया पानी पियो समय से, क्या करना है इसका भी ज्ञान रखो थोड़ा सा। और श्री भरत जी महाराज आज कहते हैं, देखो हमारे भीतर जल तत्व होता है, 5वां तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का अर्थ क्या होता है? आकाश तत्व का अर्थ यह है हमारे शरीर में जो खाली स्पेस होता है उसे आकाश तत्व कहते हैं। अब देखिए इस हॉल में आकाश तत्व कहाँ है? आकाश कहाँ है बताओ? ये जो खाली है, ये जो खाली प्रांगण, जो खाली, वो आकाश माना जाता है। कमरे में जो खाली स्पेस है वो आकाश है। हमारे पेट में भी स्पेस है खाली, वो आकाश तत्व है। इन 5, भैया जी बंद पड़ा है, बंद है। हमारे शरीर के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब हम मरते हैं तो 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। यही होता है ना, जो जहां से आया था वहां चला गया। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश सब मिल गया। अब बचा आत्म तत्व। आत्म तत्व मतलब आत्मा। आत्मा कहां से आई? भाई आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसे हो सकता? अब आप कोई कहे, प्रश्न करें, महाराज जी आत्मा भगवान का स्वरूप कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे दर्पण में आपके सामने 1000 दर्पण रखे जाए तो आप कितने होंगे? 1000। आप तो एक हैं, पर दर्पण 1000 होने से हर दर्पण में आपकी शक्ल दिख रही है। ऐसे जितने शरीर होते हैं, हर शरीर में परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा माना जाता है। वही आत्मा है, हर जीव के अंदर वही परमात्मा की छवि है। जैसे हर दर्पण में चित्र आपका ही है। 1 लाख दर्पण होंगे तो आप कितने होंगे? 1 करोड़ दर्पण होंगे तो आप तुरंत 1 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं? देर लगेगी कि नहीं? थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 करोड़ बनने में आपको टाइम नहीं लगता, क्योंकि दर्पण 1 करोड़ है। जितने दर्पण उतने आपके चित्र, उसी प्रकार जितने शरीर उतने परमात्मा के चित्र। मतलब आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे आपके भीतर ईश्वर का चित्र है, पर वो चित्र आत्मा है। वो चित्र निकल जाए तो खाली शरीर ले जाओ शमशान। यही है जीवात्मा परमात्मा की गति, यही है आत्मा और शरीर की गति। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर नरक स्वर्ग कौन जाता है? शरीर जाता है या आत्मा जाती है? कौन जाएगा? नरक कौन जाएगा? बताओ, नरक कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? ना तो स्वर्ग शरीर जाता है, ना तो स्वर्ग आत्मा जाती है, ना तो नरक शरीर जाता है, ना तो नरक आत्मा जाती है। फिर जाता कौन है? बोले हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा वह शरीर जो स्वप्न को देखता है। हमारा एक शरीर और है हमारे भीतर। आप जब सो जाते हैं तो आप एक सपना देखते हैं। सपने में कभी हरिद्वार गए, कभी वृंदावन गए, कभी सपने में ये देखा, कभी सपने में वो देखा। भाई सब लोग सपना देखते हैं, तो आप तो कमरे में सो रहे थे, फिर ये सपना कौन देख रहा था? तो ये दूसरा शरीर है जो स्वप्न का दृष्टा है। यही सपना देखने वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर ही स्वर्ग और नरक की यात्रा करता है। आपकी यही सूक्ष्म शरीर आपको स्वर्ग और नरक का सुख और दुख देता है। यही है सबका जिम्मेदार। आपने जो पाप किए हैं इसी में फीड हैं, आपने जो पुण्य किए हैं सब इसी में सेव हैं, और आगे चल के इन्हीं का हिसाब किताब आपको भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। इसलिए संभल के चलना चाहिए। हम सबका हिसाब किताब भगवान मन के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा रखते हैं। सूक्ष्म शरीर ही हमारी गवाही देता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। श्री भगवान भरत जी का ज्ञान सुन करके चरणों में गिर पड़ी रघुगण। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। अच्छा, जब हम मर के जाते हैं तो हमारे संग क्या होता है? अच्छा, आपके संग क्या होगा जब मर के जाओगे? तो मैया जी आपके संग क्या होगा बता दें? जब आप मर के जाएंगे, हम भी जब मर के जाएंगे, तो जब हम मरते हैं ना तो 13 दिन तक तो हम यहीं रहते हैं, जब तक हमारी 13 ही नहीं हो जाती। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है।
13 दिन तक हमारा वो सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर तो यहां जल गया, हमारा वो सूक्ष्म शरीर जो सपना देखा करता था, जिससे आप सपना देखा करे, वो आपका सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर 13 दिन तक यहीं रहता है, घर के इर्द गिर्द आसपास आसपास रहता। और वो 13 दिन तक क्यों रहता है? अच्छा 13 ही जब होती है तो 13 ब्राह्मण ही क्यों खिलाए जाते हैं? 14 ब्राह्मण खवा दो, 20 ब्राह्मण खवा दो, 10 ब्राह्मण खवा दो, 13 ब्राह्मण क्यों? क्योंकि यहां से हमारी जो यात्रा है यमपुरी की, वो 13 महीने की होती है। यहां से हम जब मरते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर यहां से जाता है, तो सूक्ष्म शरीर को कौन ले जाता है? यमदूत। यमदूत कहां ले जाते हैं? यमपुरी। वहां पर क्या होता है? हिसाब किताब। तो मृत्यु लोक से यमपुरी जाने का टाइम कितना लगता है? 13 महीने। इसलिए 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं। 13 ब्राह्मण खाएंगे तो एक ब्राह्मण के खाने से 1 महीने का राशन पानी आपको रास्ते में मिलता जाएगा इकट्ठा। एक ब्राह्मण खाएगा तो 1 महीने का आपकी व्यवस्था होगी रास्ते की। रास्ते में जाओगे तो भूख प्यास लगेगी तो कुछ खाना पीना पड़ेगा ना। तो आपने खिलाया है तो आपको मिलेगा, खिलाया नहीं कहां से मिलेगा? 13 ब्राह्मण इसलिए क्योंकि यात्रा 13 महीने की होती है ना जी, इसलिए 13 ब्राह्मण खवाए जाते हैं, ताकि 13 ब्राह्मण खवाने से 13 महीने की यात्रा का पूरी व्यवस्था। भाई आप हरिद्वार 10 दिन के लिए जाते हैं तो 2 किलो के लड्डू लेके जाते हैं कि नहीं? मैया जी आप लोग आई होंगी तो ऐसे तो नहीं कि खाली हाथ आए होंगे, कुछ तो लाए होंगे लड्डू वड्डू कि चलो वहां नहीं मिला तो अपने खा लेंगे। ऐसे ही हम लोग जब मरते हैं तो अपनी व्यवस्था करते हैं। अच्छा ये व्यवस्था कौन करता है? आपके बच्चे करते हैं। अच्छा यदि आपके बच्चे 13 ही ना करें, माना कि किसी के बच्चे दुष्ट हैं या किसी कारणवश 13 ही ना हुई, तो क्या फिर उसे नहीं मिलता? हाँ, उसे फिर तब मिलता है जब उसने अपने जीवन में किसी को खिलाया हो। आपने यदि किसी को खिलाया है, भाई आपने किसी को खिलाया है, आपने किसी को पेट भर के खिलाया पिलाया है, तो फिर आपको वही मिलता है जो आपने खिलाया पिलाया। इसलिए कहता हूं कि आप कुछ करो ना करो पर अन्नदान जरूर करना, क्योंकि आदमी सबके बिना रह सकता है पर खाए पिए बिना नहीं रह सकता। अरे कपड़ों के बिना भी हम लोग रह सकते हैं, चलो फटे पुराने पहन लेंगे। आदमी बोरा पहन लेता है, बोरा जानते हैं आलू जिसमें भर के आते हैं, बोरा बोरा पहन लेते हैं। जब जरूरत पड़े भाई कपड़े नहीं तो बोरा लपेट लो। चलो बोरा भी नहीं तो लोग फिर पत्ते लपेट लेते हैं, पत्ते वलकल वस्त्र जो बोलते हैं हम लोग, वलकल वस्त्र लपेट लेते हैं। चलो बड़े बड़े पत्तों के पहन लेते हैं, चलो उसका ऑप्शन है। पर भाई भोजन नहीं मिले इसका क्या ऑप्शन है? भोजन तो तब मिलेगा ना जब आप किसी को खिलाएंगे। इसलिए आपके बच्चे 13 ही करें ना करें, आप अपने हाथ से दान पुण्य करते रहेंगे तो भी आपकी यात्रा अच्छी होगी। और यदि आप 13 के भरोसे बैठे रहेंगे और 13 भी नहीं करी बच्चों ने, लो। इसलिए अपना काम कर लो। 13 दिन ब्राह्मण 13 ब्राह्मण खाए तो 13 महीने की यात्रा पूरी होगी। इसलिए ब्राह्मणों को खवाया जाता है। हाँ जी, हाँ? ब्राह्मण खाएगा तो ही आपकी भोजन की व्यवस्थाएं होंगी। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे पॉसिबल है, वो खाएं हमें मिले? हाँ ये भी समझाता हूं। ये ऐसे पॉसिबल है कि आपका कोई अपना अमेरिका में है और अमेरिका में उसके पास पैसों की कमी है। आपके बेटे ने कहा पापा जी हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, जरा 20,000 रुपए भेजो, अमेरिका में है। तो आप कैसे भेजेंगे? बोलो कैसे भेजेंगे? बैंक में डाल देंगे। आप अपने यहाँ की बैंक में डालेंगे तो उसके वहां की बैंक उसे दे देगी कि नहीं? यहाँ की बैंक में डालोगे तो वहां की बैंक अपने आप दे देगी। उसी प्रकार भगवान की व्यवस्था है कि ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को जब आप खिलाते हैं तो वही जो उन्हें खिलाया है वही आपको आगे प्राप्त हो जाता है। जब आपको जरूरत पड़ती है वही प्राप्त हो जाएगा। आपने इन्हें हलवा खिलाया है तो आपको भी हलवा मिलेगा। आपने पूरी खीर खिलाई आपको भी पूरी खीर मिलेगी। आपने दाल चावल रोटी खिलाई आपको भी दाल चावल रोटी मिलेगी। जो खिलाया मिलेगा अपने राम को। व्यर्थ आपके द्वारा किया गया पुण्य। अरे आपने चींटियों को भी एक मुट्ठी आटा डाला है और वो चींटियों ने आपका आटा खाया है, तो चींटियों के द्वारा खाया हुआ आटे का पुण्य भी आपको व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। उसका भी फल आपको मिलकर ही रहेगा। पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, याद रखिएगा। पुण्य का फल मिलकर ही रहता। इसलिए फिर देखो हम यहां से गए, यमराज जी 13 महीने की यात्रा के बाद हम यमराज जी के सामने पेश भए। यमराज जी ने कहा आओ जी बैठो। आप बड़े डरे रहते हैं, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा। आपको बढ़िया सी आसन में बिठाते, बढ़िया मखमली आसन है, वहां बिठाए। यमराज जी खड़े हैं, आपको बिठाया, अब आप डर रहे हैं। तभी वहां यमपुरी में फिर भगवान आते हैं। भगवान आए और भगवान नारायण आए और आपके पास बैठे और भगवान को देख के बड़े प्रसन्न हुआ, प्रभु आप आ गए, हमें तो आपकी तलाश थी। भगवान बोले चलो अभी हिसाब कर लेते हैं। आप गए हैं, आप भी चेयर पर बैठे हैं, आपके सामने भगवान बैठ गए आमने सामने मुंह करके। अब भगवान बोले चलो हिसाब कर लेते हैं। आप बोले कैसा हिसाब? हाँ हाँ तुम गए थे ना अभी मृत्यु लोक में 25, 50, 100 साल रह के आए हो, वहां का हिसाब। अच्छा अच्छा ठीक है कर लो। वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है भगवान ने, ऐसी टीवी लगी है और वहां आपने जन्म से मृत्यु तक जो भी किया है भगवान के यहाँ सब रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा भगवान ने पहले से लगा रखे, सब रिकॉर्ड चल रहा, रिकॉर्ड हो रहा। आपके जन्म से मरते तक की पूरी पिक्चर भगवान पेन ड्राइव लगा देते हैं तो पूरी पिक्चर दिखती है। आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितनों का गला दबाया, कितनों की रोटियां छीनी, कितनों के साथ गलत किया, कितनों के साथ अधर्म किया और कितनों के साथ धर्म किया, कितनों के साथ अच्छा किया। आपका पुण्य पाप सब दिखता है। और केवल दिखता नहीं, भगवान के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि सब अलग अलग होता जाता है। पुण्य पुण्य अलग, पाप पाप। यमराज जी से भगवान ने कहा चलो हिसाब किताब कर लो। यमराज जी ने पूरा हिसाब किताब डायरी पर किया तो निकला क्या? आपके 100 ग्राम पुण्य निकले, 5 किलो पाप निकला। किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा आपका कितने पाप निकलना चाहिए?
आपके कितने किलो पाप निकलने चाहिए? अच्छा बताओ, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो या 10 किलो? मैया जी निकलेंगे पाप के? नहीं, ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। हम तो यही चाहते हैं आपके कोई पाप ना निकले, पर किए होंगे तो निकलेंगे। अच्छा, पुण्य निकलते हैं कम, पाप निकलते हैं, क्योंकि हम लोग पुण्य कम करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं। भगवान ने कहा देखो आपके 100 ग्राम पाप है और 100 ग्राम पुण्य है, 5 किलो पाप है। अब बताओ, भगवान कहते हैं देखो, फिर हम लोग कहते हैं भगवान हमें माफ कर दो, 5 किलो पाप ज्यादा हो रहे, कुछ कम कर दो। भगवान बोले नहीं, इसमें कम कुछ नहीं हो सकता, इसमें यहां बिल्कुल कम नहीं, अब आपको भोगना ही पड़ेगा। तो 5 किलो पाप के बदले भगवान आपको कहते हैं जाओ फिर से जहां से आए हो, जाओ 84 के चक्कर में। 84 का चक्र क्या है? फिर नाली का कीड़ा बनो, फिर गधा बनो, बिल्ली बनो, कुत्ता बनो, हाथी बनो, पेड़ बनो, पौधा बनो, फिर मछली बनो, और 84 लाख योनियां भोग के फिर जाओगे। तब भगवान कहेंगे अच्छा अब तुम्हारे 5 किलो पाप खत्म हो गए और अब फिर से तुम्हें एक बार 5 किलो पाप गए, अब 100 ग्राम जो पुण्य बचा, उस पुण्य के बल पर तुम्हें एक बार भगवान फिर मनुष्य का तन देकर के भेज देंगे। जाओ, ये मौका दे दिया है, अब गलत ना करना। पर हम लोग ये जो आप जितने मनुष्य बैठे हो, आप सब वही 100 ग्राम पुण्य के बल पर मनुष्य बने हो। आपने 100 ग्राम पुण्य किया था पिछले जन्म में, उसके बल पर आप 84 का चक्कर काट के आए हैं, पापों का फल थोड़ा सा पुण्य किया है, उस पुण्य के बल पर आप आज मनुष्य का तन पाए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, इसलिए मानव का तन पाकर के केवल अच्छे काम करना, बुरे काम छोड़ देना किसी और के लिए। आप अच्छे अच्छे कर लेना, आप सारे अच्छे काम करना, बुरे काम में बिल्कुल मन ना लगाना, यही इस मानव तन की सार्थकता है। प्रिय भक्तों, ये रहा हमारा हिसाब किताब। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज रात को हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रात्रि को प्रश्नोत्तरी करेंगे यहीं मंच से 8 बजे। आपको जिनको भी कोई भी प्रश्न पूछना हो इन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। YouTube पर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने आएंगे, आप लोग जुड़िएगा रात्रि को 8 बजे। अनिरुद्धाचार्य नाम के चैनल से जुड़िएगा, रात्रि को ठीक 8 बजे यहीं पर होगी। आप जितने लोग आना चाहें आप भी सम्मिलित हो जाइएगा प्रश्नोत्तरी के सत्र में। अब राजा परीक्षित डरे। देखिए, ज्ञान देकर के तो भरत जी ने रघुगण का कल्याण कर दिया, अब पापी से पापी व्यक्ति तरेगा कैसे, यह प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ जी, अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेकर के तर गया। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली। ब्राह्मण थे अजामिल, पर इनने एक दासी, एक वैश्या से मन लगा करके अपना सदाचार बिगाड़ लिया। याद रखना, हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता में लिखा है पहले अध्याय में, गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि अर्जुन जब खड़े होकर के देखे महाभारत में कि सामने दाऊ जी खड़े हैं, पिताजी खड़े, पिताश्री खड़े हैं, पिता के तुल्य गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरुजी खड़े हैं, सब भाई लोग खड़े हैं, अब हम कैसे युद्ध करें? तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु देखिए, यदि ये सारी सेना मारी गई, यदि ये सारे सैनिक मारे गए, सैनिक मारे जाएंगे तो इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी और फिर वो विधवा कल को किसी और पुरुष के संग संबंध रखेंगी और फिर उनसे बच्चे पैदा होंगे तो वो बच्चे सब वर्णशंकरी कहलाएंगे और ऐसे वर्णशंकर लोगों से समाज में अराजकता फैलेगी। भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने यह प्रश्न किया है, प्रभु क्या करें? अब देखो यहां कितना बढ़िया संकेत है। हम सभी सनातन धर्मियों को वर्ण संकरता से बचना चाहिए। अच्छा, वर्ण संकरता क्या होती है वो भी मैं आपको बता दूं। वर्ण संकरता से बचना चाहिए। यह वर्ण संकरता क्या है? पति और पत्नी, इनके सिवा, जैसे किसी का पति नहीं है, अब वो स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध रखे और फिर बच्चा उत्पन्न करे, अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पर पुरुष से, जो स्त्री पर पुरुष से संबंध रखकर बच्चा उत्पन्न करती वो बच्चा वर्ण संकरी है। कोई पुरुष अपनी स्त्री छोड़कर पर स्त्री के साथ बच्चा उत्पन्न करे, वो बालक वर्ण संकरी कहलाएगा। ब्राह्मण को ब्राह्मण में ही विवाह करने की विधा है, क्षत्रियों को क्षत्रिय में, वैश्यों को वैश्यों में, शूद्रों को शूद्रों में। यदि आपने इन मर्यादाओं के तार को तोड़ा तो फिर जो संतान आपकी होगी वो वर्ण संकर होगी और उस संतान से ना तो माँ बाप का भला हो सकता है, ना तो संपूर्ण भारतवर्ष का भला हो सकता है। वो संतान माँ बाप को नर्क लेकर जाती है, स्वयं तो नर्क जाएगी पर माँ बाप को नर्क। ये गीता के पहले अध्याय में लिखा है, मैं बोल नहीं रहा हूं मन से। हमारे शास्त्र इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं देते। इस परमिशन क्या नहीं देते? आप पति पत्नी दोनों और साथ में रहो और पति पत्नी से जो संतान उत्पन्न होगी वो अच्छी संतान है, वो माँ बाप को स्वर्ग ले जाएगी। परंतु पुरुष किसी दूसरी स्त्री के संग, स्त्री दूसरे पुरुष के संग संबंध बनाती है और फिर वहां से संतान उत्पत्ति होती है, वो वर्ण संकरता कहलाती है ना। आपातकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। आपातकाल में ब्राह्मण आपातकाल में क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर लो ना, गलत हो जाएगा। आपातकाल सबके लिए ये नहीं है। शास्त्र कहता है जैसे ययाति क्षत्रिय थे,
और शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे, उनकी बेटी से ययाति का विवाह हुआ। पर वो देवतुल्य पुरुष हैं, वो महान लोग हैं, सामान्य प्राणियों के बारे में नहीं है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हम कर लें विवाह किसी से, ना, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें, अपनी मर्यादाओं में रहें, बंध करके रहें। ब्राह्मण को ब्राह्मण में, क्षत्रिय को क्षत्रिय में, वैश्य को वैश्य में, शूद्र को। आपके बाप दादे जहां जहां शादी करते आए हैं, जिन जिन गोत्र में आपके बाप दादे बताएंगे किन गोत्र में शादी करना है, किन, हमारे भारत में तो समगोत्र में भी शादी नहीं होती, समगोत्र में शादी नहीं होती ना। हाँ, आपका भी गोत्र भारद्वाज है, सामने वाले का भी गोत्र भारद्वाज, शादी नहीं होती, क्योंकि वो भाई बहन माने जाते हैं, एक ही गोत्र समगोत्री। देखिए हमारे यहाँ कितनी परंपराएं, संतान, ये सब क्यों देखा जाता है? ये संतान, ये आने वाली जो कल की पीढ़ी है, संतान, इनमें कोई विकृति ना पैदा हो, इसलिए ये सब देखा जाता है। इसलिए विचार किया जाता है विवाह में, कहां करें कहां ना करें। लड़की किसे देना चाहिए? आप अपने से श्रेष्ठ को लड़की दे। ब्राह्मण हो, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं अपनी लड़की कहां दूंगा? मैं अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर लड़की दूंगा, जो मेरे से भी ज्यादा समझदार है, विद्वान है, तपस्वी है, उसके घर मेरी लड़की जानी चाहिए। आप क्षत्रिय हो तो आप अपने आप को देखो कि आप कितने हो, आपसे भी अच्छा तपस्वी हो, विद्वान हो, समझदार हो, होनहार हो, योग्य हो, उसके घर लड़की देना, योग्य के घर देना चाहिए, अयोग्य के घर नहीं। विवाह कहां, लड़की योग्य होनी चाहिए। अच्छा, केवल लड़की योग्य नहीं देखी जाती थी हमारे यहाँ लड़की के आचरण तो देखे जाते थे, माँ बाप के आचरण भी देखे जाते हैं। लड़की हम जिससे विवाह करने से माँ बाप के आचरण कैसे हैं? यदि माँ बाप के आचरण बिगड़े हैं तो फिर लड़की के बिगड़ेंगे, लड़के के बिगड़ेंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं शादियां कहां करनी चाहिए? अच्छे घराने में शादी करनी चाहिए, अच्छे लोगों के यहां शादी करनी। भाई अच्छे लोगों के घर में करोगे तो उस बेटी को अपने आप अच्छे संस्कार मिले होंगे। भाई अच्छा घराना होगा, आपका उठना बैठना अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो आपके संस्कार बेटी को मिले होंगे, तो आपकी बेटी अच्छी होगी, तो आपकी बेटी से शादी करना चाहिए। क्योंकि आपकी बेटी संस्कारी है, आपका घराना अच्छा है, आपका बेटा बढ़िया है, आपके दादाजी का बड़ा प्रभाव है, आपका बेटा योग्य है, संस्कारी है, तो बेटा अच्छा है। योग्य होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। ये देखी जाती थी पहले, अब तो बहुत विकृतियां आ गई हैं, पर जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं बचा लो। अब तो विकृतियां हैं, अब तो बड़ा मुश्किल है, फिर भी जितना आप बच सकते हैं, बचा सकते हैं, बचा लीजिए। कहां बेटी देना है, कहां से बेटी लेना है, विचार करना होता है। सबको बेटी नहीं दे सकते, सबकी बेटी नहीं ले सकते, विचार होना चाहिए। इसमें बड़ा विचार हो। क्यों विचार करते हैं? क्योंकि भाई देखिए, पहले की थिंकिंग क्या थी? पहले की थिंकिंग ये थी कि हमें अच्छी संतान चाहिए। पहले अच्छी संतान के लिए शादियां होती थी, और आज तो अच्छी संतान का कोई मुद्दा नहीं, आज तो भोगों के लिए शादियां होती हैं। तो भाई भोग ही भोगना है, तो सब जगह उपलब्ध है, भोगते रहते हैं लोग। पहले का उद्देश्य ही अच्छी संतान था। अच्छे बेटे कब होंगे? भाई एक बात बताओ आप, मैं जानता हूं, मैं किसान, मेरे पिताजी किसानी करते थे और मैं भी किसानी को जानता हूं। किसान लोग ना, अभी देखिए गेहूं का सीजन जब चला जाएगा तो दूसरी फसल का सीजन आएगा, तो किसान क्या करते हैं? अच्छे से अच्छा बीज अपने खेत में बोते हैं। टमाटर का अच्छा बीज बोएंगे तो टमाटर की अच्छी फसल आई। आलू का अच्छे से अच्छा हाइब्रिड का बीज बोते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि खेत की कोई महत्व नहीं है। खेत तो जो बो दोगे वो पैदा करके दे देगा, महत्व उस बीज का है। जो पावरफुल, आपने गेहूं, अच्छी क्वालिटी का गेहूं का बीज लेने जाओ तो 1000 रुपए किलो भी मिलता, और सामान्य तो हो रहा है, सो हो रहा है। तो अच्छी क्वालिटी का वो जो फसल चाहिए, उसके लिए बीज अच्छा हो। उसी तरह से आपको अच्छी संतान चाहिए तो उच्च कोटि की विचारधारा वाला पुरुष हो, उच्च कोटि की विचारधारा वाली स्त्री हो। इन पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पत्ति होगी वो निश्चित देश का कल्याण करके रहेगी, निश्चित समाज का कल्याण करके रहेगी। इसलिए हमारे बाप दादे शादी विवाह में विचार करते थे, पर आजकल कोई विचार नहीं होता। बस पैसा होना चाहिए आपके पास, बस काम बन जाएगा। ये अजामिल भी इसी चक्कर में बिगड़ गया। एक स्त्री से संपर्क कर लिया, वो वैश्या थी, अब वैश्या थी तो भी शादी कर लिया। लो अब बताओ, बस सुंदर थी, पागल हो गए, लट्टू हो गया, कर लिया। सुंदर है भले वैश्या है, लो ऐसी विचारधारा थी अजामिल भाई की, अजामिल ने कर लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दूषित हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और ऐसे अजामिल ने 9 बच्चे पैदा किए। आखिरी में संत इनके घर आए और संत कृपा से इनके घर 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब अजामिल की मृत्यु होने लगी तो अपने भगवान को नहीं, नारायण नाम के बेटे को बुलाया। तो भगवान के नाम की महिमा हमारे बीच में रखने के लिए नारायण का नाम लिया, उसने अपने बेटे का नाम लिया, पर बेटे ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और भगवान ने उसकी सदगति कर दी। विमान आया, अजामिल को लेकर चला गया, केवल नाम के बल पर। अंत में सार यही निकलता है कि आपसे कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो एक ही उपाय है कि भगवान नाम का आश्रय लेकर के आप अपना कल्याण कर सकते हैं। आपके पास अभी भी ऑप्शन है, भगवान नाम, भगवान की भक्ति ऑप्शन है। आप भगवान की भक्ति लेकर के, भगवान की भक्ति का वर लेकर के आप अपना कल्याण कर सकते हैं, ताकि आपका उद्धार हो जाए पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्कर से, इस कुचक्र से। हाँ, अजामिल जैसा पापी आज नाम केवल पर तारा गया, है ना। भगवान सबकी सदगति करते हैं, पापी से पापी तर जाता है। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज होकर के चले गए। और जब गुरुजी गए तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा ली और वृत्तासुर, बाद में इंद्र ने गुरुजी को मारा। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 स्थानों में बांटी। विश्वरूप ने जब मरे तो त्वष्टा जी ने यज्ञ करके और
वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर को मारा। वृत्तासुर ने भगवान से कहा, प्रभु हमें आपकी भक्ति, आपके दासों की भक्ति मिल जाए, हमारा यही, हमारे जीवन की यही सफलता है। और उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त किया। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बन करके आए। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयु आशु विनश्यति। हाँ, जब जब धर्म पर अत्याचार हुआ है तब तब भगवान को आना पड़ा। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करते थे। इनके पिता ने बहुत सारा कष्ट दिया है इन्हें, पर धन्य है प्रहलाद जी कि इनका विश्वास हिला भी नहीं और बस ये निरंतर भगवत चिंतन करते रहे, भगवत चिंतन करते रहे। भगवत चरणारविंद में अपना मन आपने लगाए रखा। पल भर के लिए आपने मन को हटाया नहीं, पल भर को मन को हटाया नहीं। पढ़ने के लिए गए हैं संडामर्क के यहाँ और पढ़कर आए। पिता ने पूछा, तुमने क्या पढ़ाई की? तब इन्होंने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। इसलिए आप अधिक से अधिक कथा श्रवण करने में मन लगाइए। कथा सुनिए, कथा सुनिए। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करिए। मन को वश में करना हो तो मन को भगवान में लगाना ही पड़ेगा। कीर्तन करके लगाओ, कथा सुन के। श्रवणम कीर्तनम, स्मरण करो, स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो। पाद सेवनम, सेवा किया करो। ऐसे पांव दबाया करो अपने बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के, अतिथियों के, गुरुजनों के पांव दबाओ। सेवा है ये, सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या हो? सेवा ही हमारा धर्म हो। इसलिए इस दास अनिरुद्ध ने शास्त्रों के सार को निकाला। शास्त्रों का, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है बताओ? सेवा। यदि आपने सेवा करना सीख लिया तो आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, आपने चरितार्थ कर लिया। और सेवा करनी नहीं आई तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए सेवा आ जाए, आप पास हो जाएंगे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध यहाँ वृंदावन में केवल सेवा करता है। आपको कथा सुनाने की सेवा करता है और बूढ़ी बूढ़ी माओ की सेवा करता है। और यहाँ पर नित्य अन्न क्षेत्र की सेवा होती है, यहाँ नित्य दवा क्षेत्र की सेवा होती है, यहाँ नित्य बंदरों की सेवा होती है, यहाँ जरूरतमंदों की सेवा, जो ठाकुर जी जिस योग बनाए हैं वो सेवा यहाँ निरंतर चल रही है। आप टीवी के माध्यम से रोज देखते होंगे। यहां आकर जो देखते हैं ना, यहां अन्य क्षेत्र जो बढ़ता है, जो लोग देखते हैं वही गदगद होकर के आशीर्वाद देकर जाते हैं कि इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता। बताओ, किसी की भूख मिटाने से बढ़िया काम कोई हो सकता है? यही सबसे बढ़िया काम है और वही काम यहां पर होता है। आप अपने नेत्रों से आकर देख लीजिए और स्वयं अपनी आंखों से आकर देखिए। यहां जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, ऐसे माओ की सेवा भी यहां पर होती है। यहां पर केवल सेवा होती है बस। इस सेवा कार्य से कुछ लोग जुड़े हैं और अपने धन को पवित्र किया है। सेवा ही है धर्म हमारा। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लोगों की सेवा ही सबसे बड़ा, लोगों का हित ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हम सबको इस धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपनी सेवा भेजनी चाहिए। आप सभी इस अच्छे प्रकल्प से, अच्छे कार्य से जुड़ सकते हैं। अच्छा देखिए, श्री भगवान जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था। उस यज्ञ में भगवान जी ने एक घंटा बांधा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हमने यज्ञ पूरा कर लिया, पता कैसे चलेगा? तो घंटा लटका दिया। बोले, जब ये घंटा अपने आप बजने लग जाए तो मान लेना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ सारे ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने, गृहस्थों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सबने भोजन पेट भर के किया और मन चाही दक्षिणा ली, फिर भी घंटा बजने को तैयार नहीं। अब धर्मराज दौड़े दौड़े आए, प्रभु 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 देखो घंटा तो बजा नहीं, हम क्या करें, घंटा तो बज ही नहीं रहा। भगवान बोले, जरूर आपके नगर में कोई भूखा है। बोले, कोई भूखा नहीं है, सबने खूब खाया। भगवान बोले, कोई दूर बैठा होगा, चलो देखते हैं। भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर चले, देखें कौन भूखा है। पूरे नगर में देखा तो कोई भूखा नहीं। नगर के बाहर निकले तो जंगल में एक साधु बैठे थे। साधु कौन थे? एक कुम्हार बंधु बैठे थे भूखे। उनसे कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, भैया आपने प्रसाद पाया भंडारे का? उन्होंने कहा, ना हमने तो नहीं पाया। अरे चलो पाओ। बोले, हम कैसे जाएं, हमारे तो पांव काम नहीं करते, हमसे चला जाता तो हम आ जाते, पर हमसे तो चला ही नहीं जाता। फिर कैसे?
तो कोई बात नहीं, तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें उठवाया, एक रथ पर बिठाया और अपने नगर ले गए, उनकी आगवानी की, उनकी सेवा की और उनके सामने थाली परोसी। और जब उन्होंने पहली रोटी तोड़कर अपने मुंह में रखी तो धर्मराज का वो घंटा टन 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 करके बजने लगा। अब तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। सबके भोजन करने से यज्ञ सफल होता है, याद रखना। इतिहास साक्षी है, आज तक वो यज्ञ कभी सफल नहीं हुए जिस यज्ञ में भोजन ना मिला हो। सबसे बड़ा यज्ञ ही भोजन है। इसलिए यहां अन्य क्षेत्र का रोज यज्ञ होता है। ये वो यज्ञ है, लोग आप हवन आग जला के घी की आहुति डालते हैं स्वाहा। यहां पर आग में स्वाहा नहीं लगाया जाता। यहां तो बूढ़ी बूढ़ी माओं को रोटी देके जब वो खाते हैं हर कौर तो स्वाहा होता है, रोटी उनके मुंह पे जाती है और उनका पेट भरता है। इस हर यज्ञ से, हर स्वाहा से उनकी भूख मिट रही है कि नहीं? हर निवाले से उनकी भूख मिट रही है। और एक बात याद रखना भक्तों, अच्छा मैया एक बात बताओ, एक गर्भवती स्त्री है, उस गर्भ के बच्चे को यदि हमें भोजन पे बुलाना हो, उसकी सेवा करनी हो तो बताओ हम